नमस्कार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर 2023 से राहु देव मीन राशि में गोचर करेंगे। 18 मई 2025 तक इनका ये गोचर रहेगा मीन राशि में। और इसके साथ ही केतु भी कन्या राशि में गोचर करेंगे। जिनका गोचर कन्या राशि में अगर हम बात करें सिंह लगन वालों की, तो उनके सेकंड हाउस में होगा। इसी तरह से राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो जो दोनों राशियां हैं, दोनों राशियों को सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कन्या राशि जो कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से छठे घर की राशि है। और जो राहु है, राहु आपके अष्टम में गोचर करेंगे जो कि 12वें घर की राशि है। तो अब आपके सिंह लगन वालों के लिए इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या कुछ अच्छी संभावनाएं नजर आती हैं, क्या कुछ अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और कुछ खराब परिणाम जो आपको मिलेंगे, उनकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है अपने चार्ट में कि राहु की स्थिति क्या है। क्या आपको राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या फिर आपको राहु का जो प्लेसमेंट है वो कैसा है कुंडली में, और राहु की दृष्टि कौन कौन से भावों पे है। क्या राहु का संबंध 12वें घर से या चौथे घर से बन रहा है, या दूसरे घर से बन रहा है। क्या आपका राहु ऑपोजिट बैठा हुआ आपके चार्ट में, जैसा कि गोचर आ रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट क्या आपका राहु है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह से आपको राहु ने अभी तक कितने अच्छे रिजल्ट दिए या कितने खराब रिजल्ट दिए हैं जो पहले वाले गोचर हुए हैं उनमें, तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस गोचर में अब आपको ये भी देखना है कि गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, क्योंकि राहु के वो डिस्पोजिटर हैं। और ऐसे में जो गुरु का गोचर है वो तो काफी अच्छी स्थिति में होगा, यानी आपके नवम भाव में गुरु गोचर करेंगे जब राहु का गोचर अष्टम में हो रहा होगा तब। लेकिन यहाँ जो परिणाम आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि डिस्पोजिटर का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वैसे तो कोई अच्छा ही गोचर हम मान सकते हैं, खराब गोचर नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी तो राहु जा रहे हैं अष्टम भाव में। अब देखिए, अष्टम भाव जो कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो 12वां घर है। तो यहाँ आपको कुछ बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ सकता है जो भी काम अष्टम भाव से रिलेटेड आप कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई अकल्ट का काम कर रहे हैं, कोई आप रिसर्च का काम कर रहे हैं, आपका कोई फैमिली का मैटर है, कोई पैतृक संपत्ति वगैरह का, या कोई इन लॉज के साथ आपका जो रिलेशन है उसको लेकर, और आपका कोई उनके साथ कोई लेन देन होता रहा है। तो उन सब चीज़ों में, उन सब बातों में, उन सब कार्यों में आपको थोड़ा सा गहराई में जाना है। और ये देखना है कि स्पेशल अगर आपका कोई विवाद होता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है। अब यहाँ राहु अष्टम में आ रहे तो कुछ खर्चे आपको इस भाव को लेके करवाने वाले, जैसे कि आपको कोई दुर्घटना हो, आपको कोई चोट लग जाए उसको लेके, और अचानक ये सारे काम होने वाले। अब देखिए, 12वें भाव की ये राशि है। 12वें भाव की राशि होने की वजह से यहाँ कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील होगा जिससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, जिससे आपका जो ऑब्सेशन है वो जुड़ा हुआ है। और आप अष्टम भाव से जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे अष्टम भाव के, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ आप किसी एक काम पर ऊपरी तौर पर फोकस करने के बजाय उसको बहुत ज़्यादा गहराई से देखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सपोज करो, मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में आप जितना गहराई से रिसर्च करेंगे, जितना अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। आप जो अपना निष्कर्ष निकालेंगे वो आपका निष्कर्ष काफ़ी प्रभावी होगा, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होगा। तो राहु का जो गोचर है, राहु का गोचर मैनली अब अष्टम भाव में आ रहा है। इस वजह से आप अष्टम भाव के किसी कार्य की वजह से विदेश भी जा सकते हो, क्योंकि राहु की दृष्टि भी तो पड़ रही है ना 12वें भाव पे। अब अष्टम भाव से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जिसके लिए आपको विदेशी टूर करना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई ऐसी चोट लग गई, कोई किसी को कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसका इलाज अपनी कंट्री में संभव नहीं है, तो उसको दूसरी कंट्री जाना पड़ेगा। इसी तरह से मेनली जो आपका इंट्यूशन पावर है, राहु के इस गोचर में आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। आपका दोगुना इंट्यूशन पावर रहेगा अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, या ऑलरेडी आपने अपना इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अनुभव हो सकते हैं। अगर आप कोई काला जादू या इस तरह के तंत्र मंत्र जैसे कार्यों में अगर आप रुचि लेते हैं, कोई ऐसे कामों में आप पहले से हैं, तो उनके अनुभव और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये सलाह नहीं दी जाती है कि आप ऐसे काम करें, क्योंकि इनसे आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान भी हो सकता है। अब राहु यहाँ अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव के जो कार्य हैं वो आपके अचानक बनने लगेंगे। कई कई बार आपको यहाँ पर लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। तो आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ इन्वेस्ट किया, कहीं पे कुछ पैसे आपने कहीं लगा रखे हैं, तो वहां पर आपको वेट ही करना चाहिए। राहु के इस गोचर में आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रिडीम नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अंततः शुरुआत में तो आप काफ़ी ज़्यादा डीप जाएँगे, लेकिन अंत में आके
आपको कुछ ना कुछ ऐसा फ़ील होगा जिसकी वजह से आप इस भाव के कार्यों से थोड़ा विमुख भी होने लगेंगे और आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ है और इस वजह से आप इस भाव से संतुष्ट नहीं होंगे। तो कुछ तो यहाँ पे बहुत गहरा है, कुछ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीप है और वही आपको इस गोचर में खोजना है, उसी पे आपको फ़ोकस करना है। इसी तरह से आपको अपने जो प्रयास हैं वो बहुत ज़्यादा लगाने होंगे अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम कर रहे हैं। हालाँकि आपका ऑब्सेशन ज़रूर इस भाव से जुड़ा हुआ रहेगा। अब मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस काम में उतार-चढ़ाव होने की संभावना, उसमें कोई इनोवेशन अचानक आने की संभावना, कुछ आपको नया मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। अब ये राहु आपको मेनली जो प्रॉब्लम देगा, आपके कुछ गुप्तांगों से संबंधित समस्या है, आपका जो कमर वाला हिस्सा है, कमर से लेके आपके घुटनों तक के हिस्से में कोई भी प्रॉब्लम दे सकता है। ये राहु आपको कोई ऐसे फील्ड में बहुत ही कोई मिस्टिक फील्ड में बहुत ज़्यादा रुचि और उसके साथ उसमें कोई बहुत बड़ी पहचान आपको दे सकता है। ये राहु आपको जासूसी फ़िल्मों को देखने या जो फ़ॉरेन का कल्चर है, फ़ॉरेन की कल्चर वाली फ़िल्में, कुछ सेक्रेट फ़िल्में देखने का ये आपको चस्का लगा सकता है। अब यहाँ जो 12वाँ घर है, वो 12वाँ घर हमारे कालपुरुष की कुंडली में 12वाँ घर ही है, यानी 12वीं राशि है ये। तो इस वजह से आपको कुछ ना कुछ अचानक सडनली कुछ लॉसेस देखने को मिले या कुछ ऐसी घटनाएँ देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं और वो घटनाएँ आपके जीवन में घट रही हैं। अब दृष्टियों की अगर बात करें तो सबसे पहले राहु यहाँ से आपके 12वें घर को देखेंगे, तो ये दिखाता है कि आपका अष्टम भाव से रिलेटेड कोई गेन है जो आपको विदेश से होगा। अगर आप विदेश में रहते हैं तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। इसी तरह आप अष्टम भाव के किसी भी कार्य के लिए विदेश से कनेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है विदेश में या आपका कोई और काम पड़ गया विदेश में। अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो बहुत जल्दी ही इस गोचर में विदेश जा सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि चंद्रमा की राशि कर्क को देखेंगे, तो कर्क राशि को देखने की वजह से आपका जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा इस गोचर में और आपका 12वें भाव के प्रति काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन होगा क्योंकि ऑलरेडी राहु यहाँ 12वें घर को देख भी रहे हैं और उनका गोचर भी 12 नंबर की राशि में हो रहा है। तो दोनों भाव, आपके दोनों भाव से यहाँ कनेक्शन बहुत ही अच्छा बन रहा है। इस वजह से सडनली इस भाव के कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं अष्टम भाव के, तो ये सब आपको देखना चाहिए। इसके बाद राहु देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं और वैसे भी आपके केतु गोचर कर रहे हैं, तो कुछ फैमिली में आपके डिसीजंस जो आपने अपनी फैमिली के लिए लिए हैं वो गलत जा सकते हैं। आपके कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो गलत हो सकते हैं। आपकी फैमिली का कोई ऐसा इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आपको जो धन कमाने को लेकर जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ आप नया खोजने को देखेंगे, कुछ ना कुछ नया इनकम सोर्स की तरफ आप जाने वाले हो। तो ये स्थिति में हालाँकि आपके पास पैसा अच्छा खासा होगा और उसको आप बहुत अच्छे से खर्च भी करेंगे, काफ़ी अच्छे से सोच समझ कर खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ जो अनसैटिस्फैक्शन है वो यहाँ दिख रहा है और उस वजह से आप कुछ नया तलाश करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ लोग इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। तो इस गोचर में जो मेनली आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं वो सेकंड हाउस को लेके रहेंगी और सेकंड हाउस को लेके आप कितने भी प्रयास करें तो ज़्यादातर जो इश्यूज रहेंगे वो आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड रहेंगे और सेकंड हाउस से रिलेटेड इश्यूज भी आपको कुछ आपके भ्रम की वजह से रह सकते हैं। अब राहु यहाँ से जो अगली दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे आपके फोर्थ हाउस पे। अब फोर्थ हाउस पे जब ये दृष्टि डालेंगे तो घर के लिए कोई ना कोई खर्चा करवा देंगे आपको, घर के लिए कोई ऐसा सडनली कोई काम करवा देंगे। अब अष्टम भाव से जो आपको गेन हो रहे हैं उसमें एक गेन आपको ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ मिल सकता है, लेकिन वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा विवाद और कुछ इल्यूजन्स होने की संभावना ज़रूर रहेगी। या आपको अपनी प्रॉपर्टी के लिए कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, कुछ फालतू के खर्चे करने पड़ सकते हैं, घर के लिए कुछ ऐसे खर्चे करने पड़ सकते हैं जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। अब राहु का यहाँ पर गोचर वैसे तो ठीक-ठाक ही रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं लेकिन बहुत कुछ खराब भी नहीं क्योंकि एक तो गुरु अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ जो ये देखेंगे अष्टम भाव को ही देखेंगे वैसे, क्योंकि 8 नंबर राशि को देख रहे हैं तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो अष्टम भाव ही है वहाँ और 8 नंबर राशि तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, 8 से 8 कनेक्ट हो रहा है आपका।
तो कालपुरुष वाला जो 8 है, उससे आपका जो एक्चुअल अष्टम भाव जो आपके लगन चार्ट के हिसाब से बन रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ जो दोनों भावों से रिलेटेड कुछ सडनली कुछ कार्यों का बनना या दोनों भावों से संबंधित कुछ कार्यों में सडनली आपको लॉस होना, ऐसी स्थितियाँ ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो इन पर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपकी माताजी की हेल्थ अचानक खराब हो जाए और उनके लिए आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़े, आपकी फैमिली की गलती की वजह से आपको कोई प्रॉपर्टी का लॉस होना या प्रॉपर्टी का कोई लाभ भी होना, दोनों ही स्थितियाँ बन सकती हैं। लेकिन यहाँ एक्चुअल में जो रिज़ल्ट आएँगे, उनसे आप बहुत हद तक संतुष्ट नहीं रहेंगे, आपको कोई न कोई कमी अवश्य देखने को मिलेगी। तो यहाँ आपको ज़्यादातर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि बहुत ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत है, गहराई से सोचने की ज़रूरत है और एक्चुअल में जो आप अनसैटिस्फैक्शन फ़ील कर रहे हैं, उसका रीज़न आपको जानना चाहिए, तभी आपको एक बेहतर रिज़ल्ट यहाँ मिल सकता है। अब यहाँ जो अष्टम भाव है वो क्योंकि मंगल का है, तो मंगल वैसे तो आपके लिए कारक है, लेकिन फिर भी अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में, तो यहाँ राहु के रिजल्ट्स हैं वो खराब भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे रिजल्ट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं उन रिजल्ट्स को लेके, आपकी चिंताएँ बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें केतु की, तो केतु सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। अब सेकंड हाउस में गोचर करेंगे तो फैमिली का कोई ना कोई इश्यू होगा, फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाना, कोई अचानक से फैमिली में कोई खर्चा आ जाना या फैमिली के किसी काम के लिए आप अपने प्रॉपर्टी के किसी काम के लिए लोन वगैरह ले लें। तो यहाँ कुछ सडनली ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं फैमिली को लेके, जहाँ आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप बहुत अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं अभी, बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, फिर भी आपको कुछ ना कुछ कमियाँ ज़रूर दिखेंगी। इस वजह से आपके अपने फैमिली के साथ रिलेशंस भी प्रभावित होंगे और ये रिलेशंस में आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ कुछ आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आपकी खुद की पर्सनल हो सकती हैं, यहाँ पर कुछ खान-पान से रिलेटेड कुछ ऐसे आपको दिक्कतें सामने आ सकती हैं। तो आपकी फैमिली में कोई ना कोई हेल्थ का इश्यू होना, किसी को बहुत बड़ा कोई इश्यू होना, आँखों से संबंधित इश्यू होना, वाणी से संबंधित इश्यू होना, इस प्रकार के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सामने आ सकते हैं। और आप कितना भी अच्छा पैसा बना रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा कि आपकी जो इनकम है वो कम है और आपकी ज़रूरतें बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस स्थिति में आपको हमेशा ये देखना है कि थोड़ा-सा आप इल्यूज़न का शिकार तो नहीं हो रहे यहाँ पे। अगर आप इल्यूज़न का शिकार हो रहे हैं एक्चुअल में आपको ये पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है। जो एक्चुअल में आपके साथ जो घट रहा है, जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, उसको गहराई से थोड़ा देखने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है। तो कुछ इसी प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं राहु और केतु के इस गोचर में।